मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गोल्ड एनालिसिस। हम गोल्ड एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और क्रूड ऑयल के ऊपर भी। और मैं आपको बता दूं कि हमारी गोल्ड एनालिसिस के जो एनालिसिस हम फंडामेंटल निकालते हैं और चार्ट्स के, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। आप एसएल के साथ हैं, मार्केट की कंडीशन हम आपको ट्रेंड बता देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी कि आप किस तरह मार्केट के ट्रेंड में फिर एंट्री ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड की, कि गोल्ड ने हमारे साथ प्रीवियस में क्या किया और क्या करने मज़ीद जा रहा है। आपको मज़ीद बता दूं कि जो गोल्ड की ना वो थोड़ी सी इशू बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि गोल्ड के ऊपर बड़ी हाई इम्पैक्ट लगने वाली है, कोई फंडामेंटल कोई न्यूज़ के बगैर। क्यों लगने वाली है? क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका और चाइना की जो है ना वार में शामिल होने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाता हूँ, मैं गोल्ड एनालिसिस बताता हूँ। अगर ये वार इस तरह चली, अमेरिका और चाइना में साथ दिया और वार रही, तो भाइयों ये मार्केट प्रीवियस मारेगी। हर हाल में मार्केट 2021-2200 को टच करेगी। एक बात ये जो इस तरह मार्केट ढम गिरी है ना, इसी तरह मार्केट रिजेक्शन बना रही है ऊपर की जानिब। ये मैंने अब देखा है, मार्केट जो रिजेक्शन बना रही है ना, इसी पॉइंट की ही वजह से बना रही है। मार्केट में यहाँ से एंट्री मारी, अच्छी एंट्री थी और बाय की एंट्री थी 4665 की। हमारी जो एंट्री पड़ी हुई थी बाय की, वो यहाँ से नहीं थी, हमारी ये सेलिंग थी और हम इसी सेलिंग के स्पॉट पर बैठे हुए थे, पर मार्केट ने ये रिजेक्शन बना दिए। मार्केट अभी भी सेलिंग पॉइंट में है। ये देखो 3 से 4 बार मार्केट H1 और M30 में देखते हो तो ये मार्केट रिजेक्ट हुई है, पर ये कैंडल जो बनी है, ये वाली कैंडल, ये उसके नहीं थी, ये उसमें शामिल ही नहीं थी। ये मार्केट जो है वो एक ट्रेंड जो है वो चेंज करेगी 1 मिनट में पर मिनट। पर जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का साफ ज़ाहिरी मतलब है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करवाएगी। हर हाल में मार्केट रीटेस्ट कराएगी इसको। अगर नहीं करवाया तो मार्केट इसको तो मस्ट रीटेस्ट करवाएगी 1732 को। पर अगर वार या इस तरह की कंडीशन रही तो मार्केट बाय जा सकती है। जितनी मार्केट सेल एंट्री में आए तो मार्केट को बाय में हम अब पुट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह मार्केट निकलेगी। क्योंकि हमें अगर मार्केट निकल गई तो हमारी सेल की जो है हमारे अकाउंट खा जाएगी। मेरी सेल की लगी हुई है, मैं मंडे को इंशाल्लाह जो सेल की एंट्रीज़ जो है वो आउट करके आराम से मैं बाई की एंट्री में ही बैठूँगा। क्यों बैठूँगा? क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। जो ये ट्रेंड कर रही है ना, मैंने दरअसल वो ट्रेंड को इतना गौर से नहीं देखा था, पर मैंने अभी गौर से देखा। जो मार्केट ट्रेंड कर रही है, मार्केट जो है वो रिजेक्शन बना रही है। मार्केट की अगली सपोर्ट ये पड़ी हुई है, रेजिस्टेंस ये पड़ी हुई है 1807। मार्केट यहाँ को इसको रीटेस्ट करेगी। मार्केट मंडे को रीटेस्ट कर जाए, मार्केट NFP की न्यूज़ है नेक्स्ट मंथ में, उसमें न्यूज़ कर जाए तो वो मार्केट पे डिपेंड है कि मार्केट उस पे ऊपर क्या करती है। ये देखो, ये सारी जो स्पोर्ट्स है उसको तोड़ के निकल रही है। ये मार्केट की अच्छी न्यूज़ नहीं है और ना ही इसकी अच्छी जो है वो बात है। ये कर सकती है, बड़ा आउट क्लास लॉस करवा सकती है। इसलिए जितनी भी एंट्री लगी हो उसको अवॉइड करके उसको कोशिश करो, कट करो, कुछ नहीं होता, हम उसको रिकवर कर लेंगे। एक बात, ये बात तो ख़त्म होगी। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया 1777 और 72 को, 1772 को अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट को भूल जाना। 805 पे 1805 पे मार्केट रिजेक्शन देगी, उससे पहले नहीं देगी। ये तो बात कंफर्म है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती, मंडे को मार्केट ट्रेंड बनाती है, ये कैंडल साफ बता रही है कि मैं सेलिंग में हूँ। ये कैंडल सेल करवाएगी, H1 वाली भी कैंडल सेल करवाएगी, पर रीटेस्ट कब करेगी इसका कुछ कह नहीं सकते। ये रीटेस्ट करेगी इसका कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। ये एज अ स्पोर्ट होती हैं, ये बंदे को फंसाने पे आई तो बड़ी हैवी फंसा सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम किया करो, ये ना हो कि फंस जाओ। मैं भी नहीं देखता इसको, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे देखो तो बंदे को आइडिया हो जाता है। मैंने भी नहीं देखा, मैं भी बस जो है ना वो ट्रेंड के हिसाब से लगा रहा हूँ, और मैं इसीलिए इस वीक में लॉस में गया हूँ।
इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा वो पूरा रिकवरी का होगा और हमारे जो है वो फ्राइडे जो है ना ज़्यादा